हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो गाइज, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 11 जुलाई, दिन है एकादशी। तो योगिनी एकादशी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, कल भी थी एकादशी और आज भी है, लेकिन जो व्रत वाली है वो आज की है, क्योंकि हमेशा द्वादशी युक्त ही एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए और दसवीं युक्त कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आज मैंने एकादशी का मेरा व्रत है। तो गाइज़, सुबह की मेरी शुरुआत हो गई है और झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करके और मैं नहा धो के यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ पे आज मेरा मन था कि मैं साड़ी पहन लूँ। तो कभी कभी साड़ी वगैरह भी वियर करना चाहिए। तो अच्छे से रेडी होके ही मैं पूजा करती हूँ जब कुछ स्पेशल त्यौहार वगैरह कुछ होता है। तो गई यहाँ पे साड़ी वियर कर ली थी, जो कि बहुत ही लाइट वेट है और पूजा वूजा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मंगलसूत्र, चूड़ी वगैरह सब कुछ मैंने थोड़ा बहुत श्रृंगार कर लिया था। और आप सभी को सुबह की राम राम। तो गई यहाँ पे फिर ना मैं मैट वगैरह सब कुछ बिछा के पूजा के आसन वगैरह लगा के मैं यहाँ बैठ गई थी। और कुछ ना फल फ्रूट वगैरह भी मैंने मंगाए थे पूजा में भगवान जी को भोग लगाने के लिए। और साथ ही मैंने फूल वगैरह भी मंगवाए थे हस्बैंड जी से। और यहाँ पे ना मैंने चौकी लगा के लाल कपड़ा बिछा दिया है और अर्जुन मेरा आया था कि मैं भी पूजा कराऊंगा। यहाँ पे बैठा है मेरे पास आके। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे ना सारी तैयारी ना मैंने आज ही करी है। जैसे मैंने एक तो मैं चौकी लगा के ही पूजा करती हूँ हमेशा से ही। और मंदिर में ना इतनी जगह नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे रख के भोग लगा सकूँ या कुछ अच्छे से पूजा कर सकूँ। तो गाइस, सारी जो सामग्री वगैरह सब पे गंगा जल का मैंने छिड़काव कर लिया था। यहाँ पे ना आज मैंने ना भगवान जी को, गणेश जी भगवान को विराजमान किया है और तिल का मैंने आसन दिया है उनको। तो गाइज, आज के दिन चावलों का यूज़ तो होता ही नहीं है, ना चावल खाते हैं ना ही चावलों का यूज़ पूजा में होता है। तो मैंने सफ़ेद तिल पहले से यहाँ रख लिए थे पूजा के लिए। और यहाँ पे गंगा जल वगैरह छिड़क के माता लक्ष्मी को और गणेश जी भगवान को यहाँ विराजमान कर दिया था। उसके बाद कान्हा जी को, मैंने लड्डू गोपाल को यहाँ पे मैं स्नान करा दूंगी। और यहाँ पर भी मैं फूल वगैरह से मैं सजा लेती हूँ। या फिर हम सतिया भी बना सकते हैं, या फिर मैंने ना थोड़े से तिल मैंने पहले ही थाली में डाल दिए थे। तो गाइज, यहाँ पे फिर मैं कान्हा जी को स्नान करा दूंगी और लड्डू गोपाल को फिर मैं ड्रेस पहना दूंगी। वैसे मैं ज़्यादातर जो है ना जो भी कुछ भी एकादशी पे ना मैं ज़्यादातर ना उनको येलो कलर की ही ड्रेस पहनाती हूँ। तो गाइज, ड्रेस वगैरह सब कुछ मैंने रख लिया था और कान्हा जी को स्नान करा के फिर मैं करूँगी पूजा अच्छे से। तो दोस्तों, यहाँ पे धूप दीप वगैरह मैंने जला लिया है और यहाँ पे फूलों से मैंने ना अपनी पूजा की थाली को सजा लिया है। वैसे भी पूजा का जो दीपक होता है उसको खाली नहीं रखते हैं, उन पे आप सतिया बना दो, उनको आसन देते हैं। तो गाइज, मैंने तिल रख दिए थे और साथ में मैंने फूलों से सजा लिया है। और दीपक को भी कभी खाली नहीं जलाना चाहिए। तो गाइज, मैंने आज तिलों का यूज़ करा है। दीपक में मैंने तिल डाल दिए थे और रोली भी डाल दी थी थोड़ी सी। और उसके बाद दोस्तों, वैसे भी डेली यूज़ की जो भी पूजा होती है ना डेली वेज में, तो उसमें भी मैं ना पीली सरसों वगैरह मैं ज़रूर दीपक में डाल देती हूँ। यहाँ पे सभी भगवान जी को मैंने चंदन रोली से तिलक लगा दिया था। और गुलाब का फूल, जो कि माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, तो गुलाब का फूल श्री यंत्र को और माता लक्ष्मी को सभी को मैं समर्पित कर दूंगी। और यहाँ पे ना गेंदे के फूल है, ये श्री हरि विष्णु भगवान को और गौ माता, इन सबको मैं चढ़ा दूंगी। और गाइज, उसके बाद मैंने यहाँ पे इत्र परफ्यूम है, परफ्यूम नहीं है गाइज, इत्र ही है। ये मैंने ना घर पे ही बना रखा है, गुलाब जल और गंगा जल वगैरह मिक्स करके ना, तो मैं वो इससे बहुत अच्छी खुशबू भी हो जाती है। तो मैं उसको भी लगा देती हूँ यहाँ पे। और गाइज, उसके बाद मैं ना कथा पढ़ लूँगी। तो कथा पढ़ने से पहले गाइज संकल्प लेना होता है व्रत का। तो गाइज, हाथ में पुष्प और तिल वगैरह लेके, जल लेके ना अपना नाम, गोत्र और अपने पति का नाम, और आप कहाँ रहते हो, किस स्थान पर रहते हो, आप कहाँ से ये व्रत कर रहे हो, तो वो सब बोल के
हमें संकल्प लेना होता है कि हम श्री हरि विष्णु भगवान जी के निमित्त एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं और ये सफलतापूर्वक हमारा व्रत पूरा हो, और ये कह के श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में या फिर ज़मीन पर ही हम लोग इसको चढ़ा देते हैं। तो गाइज़ इस तरह से संकल्प लेने के बाद फिर मैं कथा पढ़ लेती हूँ। जो कथा है वो मेरे पास गीता प्रेस की बहुत अच्छी पुस्तक है पूरे साल की, उसमें एकादशी की कथाएँ दे रखी हैं, बहुत ही विस्तार से दे रखी हैं। तो गाइज़ फिर मैं उसमें से पढ़ लेती हूँ। और हाँ, कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ने से पहले गाइज मैं जो है ना उनकी पूजा जरूर करती हूँ, क्योंकि वो भगवान स्वरूप ही होते हैं। चाहे आप रामायण पढ़े, चाहे आप भागवत पढ़े, है ना, शिव पुराण है, और ये एकादशी की जो बुक पुस्तक होती है, जो भी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, जो माता रानी की दुर्गा सप्तशती है, ये सभी भगवान के समान होती हैं, है ना, तो साक्षात भगवान होते हैं वो। तो उनका ना पूजन जरूर करना चाहिए। तो मैं गाइज फिर ना पूजन जरूर करती हूँ, और तिलक वगैरह लगा के, फूल चढ़ा के उन पे, तभी मैं उनको प्रणाम करके जब भी मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। तो गाइज आज एकादशी है, तो मैंने ना भगवान जी को ना तुलसा जी की जो माला है मैंने वो भी उनको पहना दी थी, कि अगर तुलसी जी वगैरह मैं भूल भी जाऊँ ना तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं माला उनको ज़रूर पहना देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं पूजन कर लूँगी और प्रेम पूर्वक मैं कथा पढ़ लूँगी। और आज योगिनी एकादशी है, तो गाइज उसकी मैंने कथा पढ़ी थी, तो बहुत अच्छी कथा है। तो दोस्तों इसमें जो कथा है उसमें बताया गया है कि जो कुबेर जी थे वो भगवान शिव जी की पूजा किया करते थे, और गाइज उनके यहाँ जो दास थे उनका हेममाली उनका नाम था, तो वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतना आसक्त हो गए कि वो पूजा के फूल ले जाने में बहुत ज़्यादा देरी हो गई उनको, जिसकी वजह से ना कुबेर जी भगवान ने उनको ना श्राप दे दिया था। और वो जो है ना स्त्री से, प्रेम से, धन से, काम से, सब से, और उनको ना कोढ़ रोग हो गया था, जिसकी वजह से वो सबसे सब कुछ छूट गया था उनका। तो फिर वो चले गए थे, फिर उनको जंगलों में मार्कंडे ऋषि जी ने मिले और उन्होंने उनका उद्धार किया, उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया कि तुम्हें योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे कि तुम्हें प्यार, पैसा और सब कुछ मिल जाएगा, और तुम्हारा जो रोग है वो भी दूर हो जाएगा। तो गाइज उन्होंने ना बहुत ही ध्यान से, बहुत अच्छे से एकादशी, योगिनी एकादशी का व्रत किया था, जिससे उनकी ना सारी जो परेशानियां हैं वो सारी दूर हो गई थी। तो गाइज हमें ना योगिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, स्पेशली प्यार के लिए, और फाइनेंशियली, हेल्थ इशू है, अगर कोई स्किन इशू है स्पेशली, तो उसके लिए भी। तो गाइज़ एकादशी व्रत जो होता है ना, वो हमारी जाने अनजाने हमसे जो गलतियाँ हो जाती हैं उन सभी को, सारी गलतियों को माफ़ी मिल जाती है इस व्रत को करने से, और श्री हरि विष्णु भगवान की भक्ति तो हमें मिलती मिलती है। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे प्रेम पूर्वक आरती कर ली थी, और ऐसी कोई विशेष इच्छा मेरी नहीं होती है। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो अपनी भक्ति में हमें लगाए रखें, और दिन ब दिन ये भक्ति है ना जो वो बढ़ती चली जाए, उनके प्रति प्रेम बढ़ता चला जाए। तो गाइज़ भगवान ही हमको चुनते हैं, हम कौन होते हैं उनकी पूजा करने वाले, सेवा करने वाले। तो गाइज़ भगवान कहते नहीं कि भगवान की इच्छा होती है, इच्छा है तभी कुछ हो सकता है, उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। और अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो गाइज़ पूजा करना, आरती करना, और कुछ स्पेशली कथा वगैरह पढ़ना तो दूर रहा, हम उनका नाम तक नहीं ले सकते। तो भगवान की बड़ी कृपा है, और ये कृपा ना हमेशा हम सभी भक्तों पर बनी रहे। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, और तो गाइज बस मैं भगवान जी को भोग वगैरह लगा दूंगी, और क्षमा याचना करनी ज़रूरी होता है, हमसे पूजा पाठ में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो भगवान उन सभी गलतियों को और हमें क्षमा करे, और दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। और गाइज मैंने छोटा सा हवन भी करा था, जो कि मैं नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन मैंने छोटा सा बस 4-5 आहुति दे के एकादशी वाले दिन मैं हवन भी कर लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने भगवान जी को जल दे दिया था, सूर्य नारायण भगवान जी की परिक्रमा कर ली थी। सूर्य भगवान जी दिखते नहीं हैं, लेकिन ऐसे ही मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे ना मंदिर में भी दीपक जला दिया था मैंने, क्योंकि मंदिर को भी उसके बाद तुलसा मैया की भी पूजा कर ली थी। जल तो आज देते नहीं है, को भी जल दे दिया था। और गाइस आज बच्चे भी घर पे हैं, क्योंकि आज शनिवार है, सेकंड सैटरडे छुट्टी रहती है बच्चों की। और आज हस्बैंड जी भी घर पे हैं, लेकिन आज उनको करना था बहुत सारा काम। तो गाइज़ वो तो पूरा दिन रात तक ऑफिस के काम में लैपटॉप लेकर ही अपने काम में ही लगे रहे थे वो। और गाइज़ आने वाले इसी ब्लॉग में आपको आगे देखने को मिलेगा एक न्यू बॉर्न बेबी का वेलकम। तो गाइज़ मेरी फ्रेंड है, नीचे ही रहती हैं, तो गाइज़ उनकी बेटी हुई है, और आज वो घर पे आ रही थी। तो गाइज़ उनके वेलकम के लिए भी मैं जाऊंगी नीचे, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेटी है। और गाइज़ मेरी जो फ्रेंड है उसके मतलब मेरे नेबर हैं वो, और उनके ना
तो गाइज उनकी 2 बेटी थी ऑलरेडी और अब उनकी ना तीसरी बेटी हुई है। तो गाइज यहाँ पे मैं जेंडर बायस नहीं हूँ, आप लोग ये मत सोचना कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ पे बेटी की ज़रूरत होती है ना, वहाँ पे बेटी नहीं होती है, और जहाँ पे बेटे की ज़रूरत होती है वहाँ पे बेटा नहीं मिलता है। तो गाइज़ अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं, लड़का हो लड़की हो। अब ज़माना बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और यहाँ पे डुग्गू बोतल भर रहा है। लेकिन गाइज़ यही है कि अगर जैसे उन्होंने तीसरा रिस्क लिया है और सिजेरियन से, तो गाइज़ काश उनके बेटा हो जाता, तो गाइज़ खुशी डबल ट्रिपल कह सकते हो आप, हो जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा ही होना चाहिए था। जो होता है अच्छा ही होता है, भगवान की कृपा से सब बढ़िया ही रहा। तो गाइस फिर आज बेबी का ना मैं फेस भी आप लोगों को दिखा दूँगी। वैसे ना मैं दिखाना नहीं चाहती थी, तो गाइस लेकिन ना मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं नहीं तुम दिखा दो। मैंने मना किया था कि नहीं अभी नहीं दिखाते, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप दिखा दो। तो गाइस यहाँ पे ना डुग्गू से मैंने सारी बोतल वगैरह भरवाई थी और यहाँ पे अर्जुन ने रखी हैं सारी। केला खाना है? नहीं खाना केला। यहाँ पतिदेव लगे हैं काम करने लैपटॉप में। क्या कर रहे हो? क्या कह रहे हो बाबू? माता रानी लग रहा है पूरा। माता रानी? वो तो लड़कियां लगती हैं। अरे नहीं, मैं भी लग रहा हूँ ना। तुम तो लड़के हो। हम तो, क्योंकि मैं लड़की हूँ ना। नहीं, यू आर ए बॉय। बॉय नहीं हूँ। गर्ल नहीं हो आप, बॉय हो बाबू, बॉय। और आप गर्ल हो? हाँ मैं गर्ल हूँ। और पापा पापा बॉय है। भैया भी बॉय है। भैया बॉय है। और आप लड़की भैया देखो हेल्प करा रहा है ना मम्मा की, आप नहीं कराते ना मम्मा की हेल्प। मैं करवाऊंगा। देखो, मैं बोतल लेके आ रहा हूँ। देखो मेरा बच्चा कह रहा है मैं अभी हेल्प कराता हूँ, बोतल लेके आ रहा हूँ। आपसे भरी नहीं जाएगी बेबी, आपसे भरी नहीं जाएगी। नहीं मम्मा, पूरी भर दूंगा। सोनी बोतल पे क्या कराया आपने, सारे में कलर कर दिया पूरा। पापा, मम्मा सो गाइस डुग्गू ने बोतल भर दी है और अर्जुन जो है ना वो रखवा रहा है सारी बोतलें। और गाइस यहाँ पे मैंने ये स्प्राउट्स निकाल दिए हैं, ये स्प्राउट्स आज ब्रेकफास्ट में खा लेंगे सब बच्चे, मेरा तो व्रत है। रखियो, वेरी गुड, शाबाश। शाबाश। तो गाइस ये काम कर रहा है। सो गाइस यहाँ पे बच्चों ने मेरी हेल्प कराई है, डुग्गू ने सारी बोतल वगैरह भर दी थी पानी की, और गाइस अर्जुन और डुग्गू दोनों ही रख रहे थे उसको। तो गाइस फिर उसके बाद ना मैंने अपने लिए बनाई है चाय, और आज व्रत है तो बहुत से लोग चाय वगैरह नहीं भी लेते, लेकिन गाइस मैं चाय ही लेती हूँ, उसके अलावा और कुछ मुझे कुछ खास समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे ना कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी लेकर आए थे हस्बैंड जी सुबह में। तो गाइस मैं पूजा वगैरह कर रही थी तो मैंने रखे नहीं थे। यहाँ पे टोमेटो और ऑनियन जो है ना इन्होंने पता नहीं कैसे सब्जी वाले ने साथ में ही रख दी थी, तो फिर मैंने ना सारी चीज़ें अलग अलग करके बास्केट में रखे थे बाद में। और चाय वगैरह बना लूँगी, और जो भी मैं बनाती हूँ, और मखाने भी थोड़े से सेक लूँगी, और मतलब देसी घी में फ्राई कर लेती हूँ और भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। तो गाइस दिन भर में जो भी मैं खाती हूँ, वैसे मैं कुछ खाती नहीं हूँ, फ्रूट्स वगैरह जो लेती हूँ एक दो, तो वो मैं भगवान जी को भोग लगा देती हूँ और फिर उनको खा लेती हूँ। और यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट में मैंने आपको दिखाया था जो मूंग की दाल है, जो स्प्राउट्स हैं, उसी में प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ डाल के हस्बैंड जी बच्चे से ही सब खा लेंगे दोनों। और अर्जुन मेरा थोड़ा कम पसंद करता है, तो अर्जुन ने तो मेरे साथ मखाने खा लिए थे। और गाइज़ किसी ने मुझे बोला है कि आपके जो व्लॉग होते हैं गाइज़, उसमें उन्होंने बोला कि आप पूजा का बहुत ही ज़्यादा दिखा देती हो। तो दोस्तों देखिए मैं जो करती हूँ मैं वही दिखाती हूँ। डेली व्लॉग का मतलब ये है कि मेरे लाइफ में ना पूजा का तो विशेष है ही महत्व, कि मेरा दिन की शुरुआत और रात की भी, रात को सुबह शाम का तो मेरा पूजा का रहता ही है, मतलब नियम ही है डेली का। तो गाइज जो मेरी लाइफ में चल रहा है मैं वही सब दिखाती हूँ। लेकिन हाँ देखो इस व्लॉग में गाइज मैंने पूजा का ऐसा पूरा फुल व्लॉग मैंने पूजा का नहीं दिखाया डिटेल में, मैंने सब कुछ मिक्स सब दिखाया है आपको, घर का काम बच्चे सब कुछ। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको किस तरह के व्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरे पूजा के व्लॉग अच्छे लगते हैं स्पेशली जिसमें सिर्फ मैं होती हूँ और मेरी पूजा वगैरह जो भी मेरे काम होते हैं वो, या फिर आपको मेरी पूरी फैमिली को देखना पसंद है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड बच्चे सबको दिखाऊँ, अपना पूरा रूटीन जिस तरह से जो भी है वो सब दिखाऊँ। तो आप मुझे कमेंट में बताना आपको किस तरह के ब्लॉग मेरे पसंद आते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी, और कच्चे दूध की चाय मुझे बहुत ही पसंद आती है, पका हुआ दूध की चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है।
भगवान जी को भोग लगा दिया है। मैं चाय पी लूँगी अब अपनी। अर्जुन मेरा नहा धो के मैंने इसको तैयार कर दिया, सुंदर सुंदर बाबू है ना। चलो सो गाइज उसके बाद शाम के टाइम फिर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ नीचे चली गई थी और वो हॉस्पिटल से उनकी छुट्टी लीव मिल गई थी उनको, तो फिर वो घर आ रही थी। और गाइज फिर मैंने जो फूल वगैरह थे वो सब भी मैं लेके गई थी। यहाँ पे ना फ्रेंड आ गई थी, तो गाइज यहाँ पे पूजा की थाली वगैरह तैयार करवाई थी एकदम से जाके तुरंत मैंने कि वेलकम करेंगे। तो गाइज तैयारी नहीं कर रखी थी, फिर फटाफट से आरती वगैरह की थाल वगैरह तैयार करी और यहाँ पे तिलक करके वेलकम किया है बेबी को। और गाइज़ आप लोग कमेंट में ना बहुत सारा प्यार आशीर्वाद ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना बच्चे को अपनी। और बस बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। गाइज़ शक्ल देखते हैं ना आप लोग इतना खुश हो जाओगे ना कि बस बहुत बहुत प्यारी है। साक्षात अष्टमी के दिन हुई है, तो गाइज़ देवी ही है। और बस भगवान मैं तो कहती हूँ भगवान सबको दे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, भगवान बच्चे सबको दे। तो गाइज़ बहुत से लोग ना एक बेटी के लिए और बेटे के लिए, एक बच्चे के लिए भी तरस जाते हैं। तो गाइज़ मैं चाहती हूँ कि भगवान सबको एक बच्चा ज़रूर दे। तो यहाँ पे बेबी का वेलकम कर दिया था और उसके बाद गाइज़ मैंने ना कोई व्लॉग नहीं बनाया था। और यहाँ पे ना फिर बेबी के जो पैर छपवाते हैं ना, फिर वो मैंने अपने हाथों से जो आलता वगैरह लगा के और जो वाइट कलर का हैंकी है गाइज़ उस पर पैरों के निशान ले लिए थे। और गाइज़ कितनी प्यारी बेटी है देख लीजिए आप लोग, इसका चेहरा देखते ही ना इतनी खुशी हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। और गाइज़ छोटे बच्चे ना मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं ना डेली मतलब खिलाने जाया करूँगी। छोटे बच्चे जब तक छोटे होते हैं तभी तक खिलाया जाता है। और यहाँ पे मैंने ना पपीता और मैंगो का भगवान जी को फिर भोग लगा दिया था। और गाइज इस व्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। मेरा प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों। योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं।